थिंक स्ट्रेट विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स द्वारा स्थापित व्यवहारिकता दर्शन पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि हम एक विचार को दूसरे पर चुन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो सोचते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। 100 से कम पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक में, जो केवल इस सलाह का पालन करने के लिए साझा करती है कि हमारे दिमाग को हमारे लिए कैसे काम करना है, इसके खिलाफ नहीं। जैसा कि राल्फ वॉल्डो एमल्सन ने कहा, आप दिन भर जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, स्पष्ट सोच के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डेरियस मन को एक मांसपेशी के रूप में देखता है और बेहतर उपयोग के लिए इसके नियमित प्रशिक्षण का सुझाव देता है। जिम का उदाहरण देकर मन को मजबूत करने वाली बातों पर विचार किया जा सकता है। हम 4 साल बाद जिम नहीं छोड़ते, तो हमें स्कूल या कॉलेज के अलावा सीखना क्यों बंद कर देना चाहिए? भाषा, कौशल, खेल जैसी नई चीजें सीखना, नए समूह के साथ मिलना और नए दृष्टिकोण तलाशना, यात्रा करना, पढ़ना, सीखने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। नंबर 2, अपने विचारों को फिल्टर करें। डेरियस हमारे विचारों को छानने का अच्छा तरीका दिखाता है। परिचित या परीक्षण और त्रुटि जैसे फिल्टरिंग के पारंपरिक तरीके के बजाय वो सलाह देता है कि आपके लिए क्या काम करता है। निर्णयों का सामना करते समय पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न, क्या निर्णय के परिणाम मेरे जीने के तरीके को बदल देंगे? यदि आप अपने आप से लगातार पूछते हैं, तो आप पाएंगे कि आप स्वचालित रूप से बेकार जानकारी को फिल्टर कर देते हैं और केवल ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका आपके जीवन के परिणाम पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, गलत सोचना क्या है? दारायस उदाहरणों के साथ एक भयानक बिंदु प्रस्ताव करता है कि क्या सोचना नहीं है, और यह स्पष्ट करता है कि क्या सोच रहा है। ज्यादातर हमारा दिमाग ऐसी चीजों से जुड़ा रहता है। मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है? क्या वो मुझे पसंद करती है? अगर मैं नौकरी या करियर बदलूं तो क्या होगा? डेरियस इसे चिंताजनक, तनावपूर्ण, गुस्सा करना कहते हैं, क्योंकि हम इन विचारों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें लिप्त होकर खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। और जितना हम इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पास ऐसे विचार क्यों हैं, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और इसके बारे में जागरूक होना बेहतर है और यह तय करना कि क्या अनदेखा करना है और क्या विचार करना है। नंबर 4, सोचने के लिए अंगूठे का नियम। केवल उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके लगभग 99% विचारों को स्वचालित रूप से समाप्त कर देता है, क्योंकि जीवन में आपका नियंत्रण बहुत कम है। जिन चीजों को हम नियंत्रित करते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं, कार्य, शब्द, इरादे, अन्य चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो अन्य लोग हैं। अतीत और भविष्य को आदर्श उदाहरण के रूप में दिया जाता है। नंबर 5, नो मोर क्विक डिसीजन। कई बार बहुत जल्दी हां कहना या प्रतिबद्ध होना, खासकर अगर निकट भविष्य के लिए कोई घटना या निमंत्रण समय आने पर बाधा उत्पन्न करता है। डेरियस इसे एक सरल उदाहरण के साथ समझाता है और हमें किसी भी निर्णय के बारे में पूरी तरह से सोचने के लिए 1 या 2 दिन का समय देने का आग्रह करता है। नंबर 6, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैं इस पॉइंट से प्रतिध्वनित हुआ। समय समय पर प्रतिबिंबित करना और यह देखना महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कर रहे हैं और हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं। जर्नलिंग प्रतिबिंबित करने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है, जहां हम समझ सकते हैं कि पहले की तुलना में हमारी विचार प्रक्रिया अच्छे या बुरे में कैसे बदल गई। हम अपनी गलतियों से अधिक सीख सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। नंबर 7, मनी रूल्स। मैंने धन विषय को सीधी किताब में प्रासंगिक पाया, क्योंकि हमारे कई विचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे के इर्द गिर्द घूमते हैं और डेरियस सरल धन नियम प्रदान करता है जो विचार करने योग्य है। उन चीजों को ना खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी आय का 10% बचाएं, कर्ज से बाहर रहें, अपने पैसों को उन चीजों में निवेश करें जिनमें रिटर्न हो। पैसा एक बदली संसाधन है। जब आप इससे बाहर हो जाते हैं तो आप इसे वापस कमा सकते हैं। आप समय के लिए ऐसा नहीं कह सकते। पैसे के बारे में सोचने में ज्यादा समय बर्बाद ना करें। नंबर 8, नेवर लुक बैक।
कई बार हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिनका हम सभी उपयोग नहीं कर सकते। बहुत अधिक तस्वीर लेते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाएंगे। इस बारे में सोचते रहें कि हम कैसे चाहते हैं कि चीजें अलग हैं। मैं पीछे मुड़कर देखने के बारे में सोचता हूं कि एकमात्र उपयोगी उद्देश्य सीखना है। आप अपने अतीत को देखकर कई बार सबक सीख सकते हैं। अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो ये दुनिया का अंत नहीं है। फैसला लें, इसके द्वारा खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो और केवल सीखने के लिए पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखें लेकिन बहुत देर तक ना देखें। निष्कर्ष, थिंक स्ट्रेट 1 से 2 घंटे पढ़ना है और मैं इसे 2 बार पढ़ने की सलाह देता हूं। यस, 2 बार, क्योंकि वो कहते हैं कि आदतों को विकसित करने में समय, दोहराव और अभ्यास लगता है और सीधे सोचना आपके समय के लायक है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।